नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रौनक एकेडमी। तो मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मान्यता मिली है और जिसके तहत मित्रों इससे जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनमें एक दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। और मित्रों, बेसिक नॉलेज के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो मित्रों, इसको ध्यानपूर्वक समझें और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मित्रों मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस डाउट के लिए आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। तो मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल जो एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की जो प्रारूप समिति है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो प्रारूप समिति जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष थे मित्रों किसके द्वारा? जो प्रारूप समिति मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मित्रों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और मित्रों, लाइक ठोक दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वह थे के कस्तूरी रंजन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया था वह किसने किया था? तो मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया था वह किया था के कस्तूरी रंजन। और मित्रों, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बनते हैं कि के कस्तूरी रंजन पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे, पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं के कस्तूरी रंजन। और मित्रों, कब रहे थे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे बनते हैं कि मित्रों इसका कब कार्यकाल था पूर्व इसरो में इन्होंने कब कार्यकाल किया था? तो 1994 से और 2003 तक 1994 से 2003 तक इन्होंने जो पूर्व इसरो है उसके अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। तो मित्रों, पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी प्रकार से सारे डाउट आपके क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मित्रों NEP मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आगे जो क्वेश्चन हैं उनमें शॉर्ट में NEP हम डिटेल से पढ़ते चलेंगे क्योंकि NEP की फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसको मंजूरी कब मिली? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों, इसको ध्यान से देखें और मित्रों इसको जरूर याद रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली हाल ही में? तो मित्रों, हाल ही में 29 जुलाई 2020 को हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हाल ही में मंजूरी मिली है। तो मित्रों, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली है? तो 29 जुलाई 2020 को हाल ही में मंजूरी मिली है। और मित्रों, 2017, 18 और 19 ये तीनों साल जो लगातार के कस्तूरी रंजन के द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो सारा प्रारूप तैयार किया था वह के कस्तूरी रंजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी? मित्रों, जो NEP है 2020 की किस वर्ष की जो शिक्षा नीति है उसका स्थान लेगी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मित्रों मैंने वे सारे क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड किए हैं, आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मित्रों, जो फालतू का क्वेश्चंस है मैंने इस वीडियो में बिल्कुल समाहित नहीं किया हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इस वीडियो में समाहित किया हुआ है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। जो NEP 2020 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी? तो मित्रों, NEP 1986 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का स्थान लेगी। मित्रों, सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी 1986 को बनाई गई थी। और मित्रों, एक क्वेश्चन यहाँ से बीच में 1986 मित्रों 1986 के बाद में हमने एक पड़ाव बीच में और देखा था, वह था 1992 का। 1992 को हमने इसमें कुछ संशोधन किया था, लेकिन मित्रों नई शिक्षा नीति 1992 में नहीं आई थी, इसमें कुछ संशोधन किया गया था। लेकिन मित्रों अब 34 वर्षों के बाद फिर से 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है। तो मित्रों 1986 से और 2020 तक जो ईयर है वह 34 वर्ष का जो डिस्टेंस था, तो हाल ही में 34 वर्ष के बाद फिर से नई शिक्षा नीति आई है। तो मित्रों यह भी ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन से मित्रों, एनईपी कितने वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में आई है। मित्रों, हाल ही में मैंने बताया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में हाल ही में आई है, यह कितने वर्षों के बाद आई है। तो मित्रों, यह 34 वर्षों के बाद आई है, 34 वर्षों के बाद आई है। मित्रों, 34 वर्षों के बाद में हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। मित्रों, इससे पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद में 1992 को नई शिक्षा नीति नहीं आई थी, उसमें कुछ संशोधन किया गया था। लेकिन मित्रों, हाल ही में 34 वर्षों के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। तो मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मित्रों, एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी मित्रों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैंने आपको बताया था एनईपी का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो मित्रों, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, डिटेल से नहीं लिख के इसको शॉर्ट में लिखा है। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है। मित्रों, आपको मालूम होगा यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी मित्रों मैं आपको क्या बताऊँ, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन हैं। मित्रों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और मित्रों, आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हाल ही में 2020 में जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो मित्रों, हाल ही में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मित्रों, आपको ये भी ध्यान रखना है 1986 की जो पॉलिसी आई थी शिक्षा नीति, उसमें जो राजीव गांधी सरकार है उसके द्वारा इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम रखा था। मित्रों, 1986 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो नई पॉलिसी लाई गई थी उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया। मित्रों, 34 वर्षों के बाद में फिर से शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रखा गया है। तो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मित्रों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मैं इसी प्रकार से आपको अच्छे जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स से प्रोवाइड कराता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से मित्रों, एनईपी 2020 के मुताबिक 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए। मित्रों, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है जो बच्चों को किस भाषा में होनी चाहिए। मित्रों, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक शब्द जोड़ा गया है, एक शब्द बताया गया है मित्रों, और वह शब्द क्या है। मित्रों, मातृभाषा। ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश बताया गया है। मित्रों, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश बताया गया है, उसमें बताया गया है मातृभाषा। अर्थात जो 5वीं तक के बच्चे हैं वह अपनी मातृभाषा लोकल लैंग्वेज में 5वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मित्रों, इंग्लिश की अनिवार्यता को बिल्कुल बरकरार नहीं रखा गया है, अर्थात इंग्लिश की जो मान्यता थी उसको झटका लगा है कि जो 5वीं तक के कक्षा हैं, जैसे यदि कोई राजस्थान से है मारवाड़ी में 5वीं कक्षा तक सीखना चाहता है तो उसको ज़्यादातर मारवाड़ी उपयोग में ली जाए, और मित्रों बंगाल में है तो उसको बंगाली उपयोग में ली जाए, जिससे कि 5वीं कक्षा तक बच्चे पर दबाव ना हो, और मित्रों उसको लोकल लैंग्वेज के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से उसको संपूर्ण इस प्रकार से बताया जाए कि वह उस भाषा को अच्छी तरह से समझ सके। मित्रों, इससे आपको मैं एक कहानी कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक काव्य वाक्य के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यदि कोई लड़का है और वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है, 3री क्लास का लड़का है, और मित्रों 3री क्लास का लड़का यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है और जब वह घर आता है तो उसके जो घर के सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं बिल्कुल, और मित्रों लोकल लैंग्वेज में उसके साथ बातें करते हैं। मित्रों, यदि स्कूल में पढ़ा हुआ इंग्लिश लड़का जब घर आता है और घर का माहौल जब उसे अपनी लोकल लैंग्वेज है उसमें मिलता है तो मित्रों वह बच्चा इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज के बीच में अटका रह जाता है। ना ही वो इंग्लिश सीख पाता है सही तरह से और ना ही लोकल लैंग्वेज में समझ पाता है। तो मित्रों, इसके तहत सरकार के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिसके तहत 5वीं तक के जो कक्षा के बच्चे हैं वह अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मित्रों कि एनईपी 2020 में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। मित्रों, आपको समझ में पूरा आना चाहिए कि सकल जो नामांकन अनुपात है यह क्या है। मित्रों, मैं आपको चाहता हूं कि ये जो शब्द है
सकल नामांकन अनुपात, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और मित्रों इसको पहले देखते हैं 100% का जो लक्ष्य रखा गया है वह कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। तो मित्रों 2030 तक NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक रखा गया है। मित्रों क्वेश्चंस आएगा ऐसे ही आएगा कि NEP 2020 में जो सकल नामांकन अनुपात है उसका 100% लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है। या तो मित्रों यह क्वेश्चंस बनेगा या क्वेश्चंस बनेगा कि जो सकल नामांकन अनुपात है 2030 तक कितना जो रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो मित्रों 100%। मित्रों क्या होता है सकल नामांकन अनुपात? मित्रों एक जो कहानी काव्य के माध्यम से समझते हैं कि यदि गांव में 1000 लड़के पढ़ने वाले हैं, मित्रों यदि किसी गांव में बड़ा गांव है उसमें 1000 लड़के जो है पढ़ने वाले हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं क्लास तक पढ़ने वाले हैं, लेकिन मित्रों उनमें से केवल 500 लड़के ही पढ़ते हैं। मित्रों यदि 500 लड़के ही पढ़ते हैं तो सकल जो नामांकन अनुपात है वह हो गया 50%, अर्थात 1000 के जो आधे लड़के हैं 500 लड़के ही पढ़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो सकल नामांकन अनुपात है वह 50% है। लेकिन मित्रों इसको जो सरकार के द्वारा 2030 तक यह रखा गया है कि 1000 लड़के हैं पढ़ने वाले, जो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक ऐसे लड़के हैं जो ओनली 500 लड़के हैं 1000 में पढ़ने वाले, यदि वह 1000 लड़के पढ़ने लग जाएं तो मित्रों सकल नामांकन अनुपात टोटल 100% होगा। तो मित्रों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सकल नामांकन अनुपात को 2030 तक 100% रखने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों NEP 2020 में 10+2 ढांचे के स्थान पर कौन सा ढांचा होगा? मित्रों अब 10+2 ढांचे को ख़त्म करके जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 एक ढांचा था 10वीं के बाद 12वीं। मित्रों उस ढांचे के स्थान पर कौन सा ढांचा तैयार किया गया है? तो मित्रों अब जो ढांचा तैयार किया गया है यह आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5+3+3+4। मित्रों आपको इसके बारे में समझना बेहद ज़रूरी है कि मित्रों जो 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 ऐसे तो मित्रों टोटल होता है, लेकिन मित्रों इस ढांचे में 12वीं तक की पढ़ाई है वह किस प्रकार है? मित्रों प्रथम जो 5 साल हैं इसको ध्यान से सुने, जो प्रथम 5 साल है इसमें 3 जो ईयर हैं 3 साल जो हैं वह हैं आंगनवाड़ी के लिए। मित्रों आंगनवाड़ी के लिए 3 साल हैं उसमें बच्चा पढ़ेगा और उसी आंगनवाड़ी में पहली और दूसरी क्लास इसमें समाहित की है। तो मित्रों 2 क्लास तो आपकी फर्स्ट में हो गई, जो 5 का जो गैप है इसमें 2 क्लास हो गई आपकी। कैसे मित्रों कि 3 क्लास तो वह आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, किसी भी क्लास की ज़रूरत नहीं है, 3 क्लास वह LKG UKG जो फर्स्ट होती हैं उनमें 3 क्लास पढ़ेगा, उसके बाद में उसकी प्रथम क्लास और द्वितीय क्लास जो आंगनवाड़ी के माध्यम से होगी। तो मित्रों जो 5 है इसमें उसकी 2 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद में मित्रों 3 क्लास जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं 3 क्लास उसकी स्कूल में होंगी। उसके बाद में 3 क्लास मित्रों 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, उसके बाद में 3 क्लास और मित्रों उसके बाद में 4 क्लास, 8 और 4 12। तो मित्रों इस प्रकार से 12वीं क्लास तक उसकी पढ़ाई होगी। मित्रों दोबारा से समझें यदि समझ में नहीं आया है तो। प्रथम जो 5 क्लास हैं मित्रों, प्रथम जो 5 दिया हुआ है इसमें 3 क्लास आंगनवाड़ी के लिए, उनकी मित्रों काउंटिंग नहीं होगी, वह आंगनवाड़ी के लिए हैं, आंगनवाड़ी पढ़ाएंगे। उसके बाद में 1 और 2 क्लास उनकी समाहित होगी उसी आंगनवाड़ी में। उसके बाद मित्रों 2 क्लास कंप्लीट होने के बाद आगे की 3 क्लास, फिर 3 क्लास, फिर 4 क्लास, इसी प्रकार से उसकी टोटल 12वीं क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से मित्रों कि NEP 2020 के तहत 10वीं 12वीं की जो परीक्षा का पैटर्न है क्या होगा? मित्रों NEP 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके तहत 10वीं और जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनका पैटर्न में भी परिवर्तन किया गया है और उनका जो पैटर्न है क्या होगा यह आपको बताना है। तो मित्रों वस्तुनिष्ठ या व्याख्यात्मक या दोनों? तो मित्रों इसका सही आंसर होगा दोनों, क्योंकि मित्रों जो ए पार्ट और बी पार्ट 2 पार्टों के हिसाब से इसका डिवाइड किया जाएगा। ए पार्ट और बी पार्ट के हिसाब से इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। जो ए पार्ट है उसमें इसका किस आधार पर बांटा जाएगा? ए पार्ट में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ए व से दे के आधार पर, यदि कंपटीशन की जो एग्जाम देते हैं उसी आधार पे ए व से और दे के आधार पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आएंगे। और मित्रों जो दूसरा पार्ट है उसमें व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, जो रिटर्न एग्जाम होगी उसमें लिखने के आधार पर क्वेश्चंस आएंगे। और मित्रों जो ए पार्ट होगा उसमें ए व से दे ABCD 4 ऑप्शंस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मित्रों आप इसको दोबारा से समझें कि जो 10वीं 12वीं का जो पैटर्न होगा किस प्रकार होगा बोर्ड एग्जाम का। तो मित्रों ए और बी पार्ट 2 पार्ट आएंगे, उनमें प्रथम पार्ट में ए व से दे के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। आपको 4 ऑप्शन से 1 ऑप्शन का चूज करना है। और मित्रों
जो पेपर आएगा उसमें व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात आपको डिटेल से लिखना होगा मित्रों। इससे स्टूडेंट की तार्किक जो मानसिक सारी क्षमताएं हैं उनका अब पता लगाया जा सकता है और मित्रों उनको पास होने में भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, NEP 2020 में उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितना प्रतिशत रखने का अनुमान लक्ष्य रखा गया है। मित्रों हाल ही में मैंने आपको बताया था एक कहानी के माध्यम से सकल नामांकन अनुपात कि किसी गांव में 1000 लड़के पढ़ते हैं, उनमें से यदि 500 लड़के पढ़ेंगे तो वह होगा 50%। यदि 1000 लड़के पढ़ने वाले हैं उनमें से 1000 लड़के ही पढ़ेंगे तो सकल जो नामांकन अनुपात है, नाम एनरोलमेंट रेशियो, जो सकल एनरोलमेंट रेशियो है वह आपका 100% हो जाएगा। तो मित्रों उच्चतर शिक्षा किसे कहेंगे हम? यदि कोई PhD करना चाहता है, MA करना चाहता है, MPhil करना वगैरह करना चाहता है या कोई उच्चतर शिक्षा करना चाहता है, BTech वगैरह करना चाहता है, उन सभी का जो अनुपात है 2035 तक वह कितना रखा गया है? तो 2035 तक उनका जो अनुपात है 50% रखा गया है। मित्रों उच्चतर शिक्षा हम जानते हैं इसमें अनुपात 100% रहना गलत होगा। मित्रों हम इसका अनुपात जो लक्ष्य है 100% नहीं रख सकते, क्योंकि मित्रों 12वीं क्लास के बाद में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग जाती है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिजनेस में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं 100% जो लड़के हैं जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। क्या सभी लड़के PhD कर सकते हैं, उच्चतर शिक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मित्रों इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह 50% रखा गया है। मित्रों वर्तमान में इसका जो लक्ष्य है वह कम है। मित्रों इसको बढ़ाकर 50% रखा गया है, इसको बढ़ाकर 50% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि NEP 2020 में जो शिक्षा के लिए वित्त पोषण कितना होने का लक्ष्य रखा गया है। मित्रों जो हम बजट तैयार करते हैं उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हाल ही की जो पॉलिसी है उसमें कितना शिक्षा के लिए बजट होना चाहिए। तो मित्रों शिक्षा के लिए जो बजट होना चाहिए सरकार के द्वारा वह 6% होना चाहिए। 6% शिक्षा के लिए अलग से जो है बजट होना चाहिए। मित्रों वर्तमान में जो हम शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान करते हैं वह 4.43% है। 4.43% वर्तमान में शिक्षा के लिए जो बजट है। अब मित्रों हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो इसका मसौदा तैयार किया गया था वह किया गया था के कस्तूरी रंजन के द्वारा, जो पूर्व इसरो के चेयरमैन थे। और मित्रों 29 जुलाई 2020 को उसको लागू, अर्थात इसको जो है नई शिक्षा नीति उसको हाल ही में प्रभाव में लाया है, केंद्र सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया है। अब मित्रों अब हम जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? क्योंकि अब मानव संसाधन विकास मंत्री हम नहीं कहेंगे, अब कहेंगे हम शिक्षा मंत्री। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वह हमारे कौन हैं? तो मित्रों रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और मित्रों ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे नए वर्तमान या प्रथम कह सकते हैं हम नई शिक्षा नीति के बाद में, जो नई शिक्षा नीति के बाद में प्रथम शिक्षा मंत्री। इसी प्रकार से क्वेश्चंस बन सकता है। तो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और मित्रों ये आप रमेश पोखरियाल निशंक को देख सकते हैं। मित्रों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको बताना है। मित्रों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं और उसका उत्तर आपको ज़रूर बताना है कि मित्रों वर्तमान जो भारत के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है? यह उत्तर आपको बताना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मैं मित्रों आपके हर जो कमेंट हैं उनको देखूंगा, फिर आपको रिप्लाई दूंगा। और मित्रों फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह गया हो, मेरे से गलती रह गई हो या आपको डाउट हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।